हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी फाइनल की क्लासेस। ठीक है, इनके जो पेपर्स हैं वो देख लीजिए, कौन कौन से पेपर इंक्लूड रहते हैं। सारी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के अपन यहाँ पर पेपर को बताएंगे। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट रहता है कंडेंस मैटर फिजिक्स। पेपर फर्स्ट रहता है जो कंडेंस मैटर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कई यूनिवर्सिटी में कंडेंस मैटर फिजिक्स के तौर पे बोला जाता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दूसरा पेपर रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स। पेपर सेकंड रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पेपर थर्ड रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स। और पेपर फाइव फोर रहता है आपके पास, जो पेपर फोर है कई यूनिवर्सिटी में लेज़र रहता है। कई यूनिवर्सिटी में आपके पास फील्ड थ्योरी रहता है। कई यूनिवर्सिटी में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ना होके माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड रहता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इससे रिलेटेड रहता है, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का इंक्लूडिंग जो अपन पढ़ेंगे, जो माइक्रोवेव पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड हो जाएगी यूनिट। ठीक है, तो इसमें दो तरह के पेपर रहते हैं। इसमें आप एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, या इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो। इसमें आपके पास पेपर थर्ड और फोर्थ में आपके पास क्या रहता है, इसमें ऑप्शन वाले रहते हैं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो तो आपके पास एंड और नैंड गेट रहते हैं। इसके बाद में आपके पास सर्किट बनाना रहता है, जैसे आपकी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना है, जे फ्लिप फ्लॉप बनाना है, टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो वैसे आपके पास रहता है। ठीक है, अगर एनालॉग रहते हो तो इसमें ओपैम्प है, सेमीकंडक्टर है, वैसे आपके पास रहता है। ठीक है, एनालॉग रहता है उस तरीके से। ठीक है, और लेज़र फिजिक्स, फील्ड थ्योरी और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल फिजिक्स भी रहती है कुछ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये आपके पास कंप्लीट पेपर रहते हैं। ठीक है, तो सब इन यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करके चलेंगे आपके पास। तो ठीक है, अगर अगर बात करें MGSU की, ये आपके पास यूनिवर्सिटी बीकानेर की है, तो इसमें 75 मार्क्स का ये रहता है। ये आपके पास 75 मार्क्स का रहता है, ये आपके पास 75 मार्क्स का, और ये आपके पास 75 मार्क्स का। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फील्ड थ्योरी इंक्लूड है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड, दोनों पेपर इंक्लूड रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 100 मार्क्स के वो पेपर रहते हैं। तो ये आपके पास कुछ एक पेपर का एनालिसिस है, तो आप नोट कर सकते हैं। अब अपन आज चालू करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो देखिएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपन स्टार्ट करते हैं। या कंडेंस मैटर फिजिक्स जिसे बोलते हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन सॉलिड की बात करते हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसको बहुत ही रिलेट करना चाहूँ टॉपिक को, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा गैलेक्सी में। ठीक है, गैलेक्सी में आपके पास क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, आकाश गंगाएं होती है। ठीक है, एक आकाश गंगा में बहुत से प्लेनेट होते हैं, उसमें से आपके पास एक अर्थ होता है। ठीक है, एक अर्थ होता है, और अर्थ आपके पास है रिवॉल्व होता है सन के अराउंड। ठीक है, तो वो बाउंड स्टेट में होगा इस तरीके से, जैसा कि आपके पास ये सन है, ये सन लीजिए। ठीक है, ये सन ले लीजिएगा, और ये आपके पास सन है जो बाउंड स्टेट में होता है। सन है, उसके अराउंड अगर अर्थ रोटेट करेगी, इसके अराउंड आपके पास अर्थ रोटेट करेगी, ये बाउंड स्टेट में रहेगी। ठीक है, जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो प्रकाश वर्ष में जैसे मापी जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, परंतु ये बाउंड स्टेट में रहेगी। इसको, इस फील्ड को, ये आपके पास है
ये ब्रेक नहीं कर सकती, इस फील्ड में ही आपके पास अर्थ रोटेट करती रहेगी, ठीक है। फिर अर्थ में आपके पास मैटर्स होते हैं, मैटर में आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद में आपके पास एटम होते हैं, और एटम में आपके पास फिर से बात वही आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट करते हैं, ठीक है। और अपन जानते हैं कि जो आपके पास प्रोटॉन का मास है वो 1836 एम होता है। एम के मास के कितना बराबर होता है? 18, मतलब आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का मास कितना ज़्यादा होता है? 1836 एम, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। इस तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अराउंड अपन क्या बात करते हैं, इसको तो रेस्ट में रखते हैं, ठीक है। इसको रेस्ट में रखते हैं और इसको रोटेट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं? रोटेट करवाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को रोटेट इसलिए करवाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो वो रोटेट कर सकता है। न्यूक्लियस रेस्ट में होता है, तो उस तरीके से होता है। फिर इसके बाद में अपन स्टडी करते हैं न्यूक्लियर, या आपके पास न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी स्टडी किस तरीके से करते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है आपके पास, न्यूक्लियर में अगर स्टडी करें तो न्यूक्लियस फिजिक्स की स्टडी करते हैं। और वो आपके पास क्या होता है न्यूक्लियस में, एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक आपके पास प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये आपके पास कंपोजिशन होते हैं, क्वार्क पार्टिकल के क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। उसके बाद में भी बहुत आगे है, कंपोजिशंस होते हैं। ये आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके कंपोजिशन होते हैं? क्वार्क पार्टिकल के कंपोजिशन होते हैं। तो इस तरीके से अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स टॉपिक रहता है, उसकी भी अपन एक यूनिट है वो भी अपन स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से पूरी कंडीशन अपन ने किसकी स्टडी करी? ये न्यूक्लियस की स्टडी करी, ठीक है। अब अपन को तो बात करनी है मॉलिक्यूलर लेवल पर, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम होती है। और मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करेंगे तो सॉलिड्स की बात करेंगे, क्रिस्टल कैसा बनता है, कैसे बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, उसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारी स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स की होती है, अपन तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ही बात करेंगे। तो 5 तरीके की प्रॉपर्टी से अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स को जानते हैं। वो कौन सी होगी 5 तरीके की प्रॉपर्टी, वो देख लीजिएगा। पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है, पूरा ढंग से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो जो 5 प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, जिसके अराउंड अपन न्यूक्लियर किसकी स्टडी करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी है आपके पास जिससे रिलेट अपन करेंगे, जो आपके पास जो पांचवी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी है, इसके अराउंड अपन क्या पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स को इसके अराउंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक रिलेट करते हैं आपके जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड मैं बातें कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। 5 प्रॉपर्टी है जिसके अराउंड अपन बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे स्टडी करते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी है जिसके अराउंड अपन क्या पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ते हैं। ये आपके पास 5 प्रॉपर्टी से सॉलिड स्टेट फिजिक्स कंप्लीट होती है, ठीक है। नोट कीजिएगा। अब आगे देखिए, प्रॉपर्टी करके नोट कर लीजिएगा। अब सुनते रहिए ध्यान से। जो आपके पास टॉपिक रहते हैं, मैं सारा टॉपिक वाइज बता देता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जाएंगे। जो मैं टॉपिक कंसीडर करके आया हूँ यहाँ पर, जो वीडियो बना रहा हूँ कंसीडर करके टॉपिक्स, वो देख लीजिए। सबसे पहले हर एक यूनिवर्सिटी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है।
दूसरा है आपके पास सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये टॉपिक है, सारे टॉपिक को इंक्लूड किए जा रहे हैं इसमें, सारी यूनिवर्सिटी के कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है बैंड फॉर्मेशन। बैंड फॉर्मेशन जो टॉपिक है आपके पास, बैंड फॉर्मेशन। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है आपके पास, देखिएगा। फोर्थ है सेमीकंडक्टर हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, बैंड फॉर्मेशन हो गया, लेटिस वाइब्रेशन। लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, इसके बाद में आपके पास है लेटिस वाइब्रेशन हो गया। इसके बाद में जो टॉपिक इंक्लूड है मेटल प्रॉपर्टीज। मेटल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक, ये भी बता देता हूँ कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं जो इसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। फेरा मैग्नेटिज्म, फेरा मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी, ये आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, 7 नंबर टॉपिक डाल दीजिएगा। 7 नंबर टॉपिक है आपके पास सुपर कंडक्टर। जिसमें आपके पास कई यूनिवर्सिटी में बीसीएस, कुपर इलेक्ट्रॉन्स, कुपर पेयर्स, उससे रिलेटेड बीसीएस थ्योरी है, वो कैसे रेडी होते हैं वो आपके पास होता है। एक तो बीसीएस थ्योरी के लिए अलग है, और एक नए चैप्टर अलग बना रखा है, और एक और थ्योरी है उसके लिए अलग है। दो सुपर कंडक्टर की भी कई यूनिवर्सिटी में 2 यूनिट बना रखी है, तो ये डाल दीजिएगा 1 यूनिट लाइक बीसीएस, कई यूनिवर्सिटी में इंक्लूड है बीसीएस थ्योरी। ठीक है, आपके पास 8 नंबर टॉपिक है बॉन्डिंग इन सॉलिड। बॉन्डिंग इन सॉलिड। ठीक है, 9 नंबर टॉपिक है, नोट करते जाइएगा। 9 नंबर टॉपिक इंक्लूड है हीट कैपेसिटी इन सॉलिड। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इन सॉलिड। ठीक है, 10 नंबर टॉपिक है टाइट बाइंडिंग मेथड। टाइट बाइंडिंग, बाइंडिंग मेथड। ठीक है, ये 10 टॉपिक्स हैं जो सब यूनिवर्सिटी में इंक्लूड है। ठीक है, 10, और एक और बता देता हूँ, 11 है आपके पास टाइट बाइंडिंग मेथड हो गया, और एक और मेथड बता देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, 11 नंबर टॉपिक, और एक टॉपिक और बता देता हूँ कौन सा है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लिखवा दिया गया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी 12 नंबर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ इतने टॉपिक है जो सारी यूनिवर्सिटी में इंक्लूड आ जाएंगे, सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। ठीक है, जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी जिसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, उसमें आपके पास उसका सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसका सिलेबस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बैंड फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सुपर कंडक्टर है, इसकी 2 यूनिट है सुपर कंडक्टर की। ठीक है, बस हो गई फर्स्ट यूनिट ये, सेकेंड ये बैंड फॉर्मेशन, थर्ड ये, और इसकी 2 यूनिट भी, इसकी शायद एक ही यूनिट है। ठीक है, और इसमें से बॉन्डिंग इन सॉलिड्स की 1 यूनिट हो सकती है। तो मैं जैसा कि सिलेबस डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये 5 यूनिट्स हैं इसकी, तो ये आपके पास होगा इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपन चालू करेंगे। नोट करते जाइए और सीखते जाइए साथ साथ में। ठीक है,
सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाल दीजिएगा, ठीक है। यह सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने मैग्नेटिक मेटल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इनके बारे में डिस्क्राइब किया जाए थोड़ा सा और, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपके पास जो प्रो बुक अगर लेना चाहो, ठीक है, बुक अगर परचेज करना चाहो, कैटल बेस्ट बुक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और भी बता देता हूँ ऐसे तो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए नेक्स्ट, ठीक है, ये बुक्स हैं आपके पास कुछ, नोट कर लीजिए, आप ले सकते परचेज कर सकते हैं कोई सी भी, बेस्ट बुक ये है, ठीक है, कैटल। कुछ बुक्स हैं आप नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा अब आज क्रिस्टल स्ट्रक्चर चालू करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपन चालू करते हैं, नोट करते रहिएगा साथ साथ। सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर चालू कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट फर्स्ट। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं इसको, क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट फर्स्ट, ठीक है। लिखते जाइएगा। इन जनरल material are in general material are four types. First, solid. Second, liquid. Third, gaseous. Fourth, plasma, ठीक है। तो इन जनरल आप लिख सकते हो, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स we can learn about property of solids only, property of solids only. Then some property can be considered, property can be consider to study solid state physics, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उसकी अपन स्टडी करेंगे, तो देखिएगा। इतना लिखिएगा, फिर अपन वो प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी करेंगे। देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी स्टडी करते हैं अपन।
ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, टू नो अबाउट किसके बारे में स्टडी करते हैं, टू नो अबाउट कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, तो आपके पास है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में किसके बारे में स्टडी करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी आपके पास नोट कीजिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, किस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में किस बात की स्टडी करेंगे, नोट कीजिए पहले। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ऊपर लगा देता हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। वी कैन स्टडी अबाउट इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन कैसे स्टडी करते हैं, स्ट्रोंगनेस के बारे में, दो एटम है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, और वो कितने स्ट्रोंग फोर्सेस के थ्रू, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू बाइंड है। ठीक है, और इसकी स्टडी करते हैं, जैसे कि इसके जो एग्जांपल है, इसकी इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी वी कैन स्टडी about strongness of solids like elasticity, and bulk modulus। ठीक है, एंड बल्क मॉडुलस, एंड बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी एस जैसे इसकी स्टडी अपन करते हैं। ठीक है, अब आपके पास थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिएगा थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। तो देखिए थर्मल प्रॉपर्टी, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास थर्मल प्रॉपर्टी। तो थर्मल प्रॉपर्टी में कोई भी टेम्परेचर पर अपन जो थर्मल प्रॉपर्टी में किसी भी टेम्परेचर में अपन कंडक्टर और इंसुलेटर की स्टडी करते हैं। कोई भी टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर पर अपन इस पे क्या आपके पास हीट हुई, क्या आपके पास हीट कैपेसिटी हुई, इस बारे में बात करेंगे। हीट कैपेसिटी इन सॉलिड्स, इस पे ही आपके पास कंप्लीट बेस्ड है उसके सारे डेरिवेशंस, जैसे लाइक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो सारी चीज़ें हैं इस पे ही बेस्ड है। तो अपन लिखेंगे इसमें थर्मल प्रॉपर्टी में, तो थर्मल प्रॉपर्टी में लिखिएगा, तो इसमें थर्मल प्रॉपर्टी में बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर
of conductor and insulator, conductor and insulator and insulator at any temperature T, at any temperature T। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में किसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें किसकी स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक बिहेवियर, कंडक्टर के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, या फिर पूरा कंप्लीट लिखें तो सॉलिड्स, ऑफ सॉलिड्स लाइक पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, 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 ठीक है, ईटीसी। और भी है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टी है, उनकी स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ही अपन कंप्लीट बात करेंगे। डोमेन थ्योरी, इसमें आपके पास है डोमेन थ्योरी आती है, इससे रिलेटेड क्लासिकल थ्योरीज आती हैं, इससे रिलेटेड क्वांटम थ्योरीज आती है, इससे रिलेटेड लैग्विन थ्योरी आती है, जो आपके पास उसके रूल्स आते हैं, उसके सारी बातें आती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद में अपन जो हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, जैसा कि उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे कि आपके पास आइंस्टाइन थ्योरी आती है, डीबाई थ्योरी आती है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। मैं तो कंप्लीट सिलेबस को एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में किस बात की स्टडी करेंगे, बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या विथ लाइट। ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में अपन स्टडी करेंगे, जैसा कि अपन बनाते हैं, लाइट की स्टडी में करेंगे टू स्टडी अबाउट लाइट, विथ लाइट, टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, डिवाइसेज। ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्टडी करेंगे। जो सॉलिड्स की है अपन लाइट के साथ स्टडी करेंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्योरी पे स्टडी करेंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। डिवाइस के तौर पे अपन स्टडी करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके पास है सोलर सेल, इसका जो एग्जाम्पल है सोलर सेल और एलईडी, एलईडी एंड सोलर सेल, सोलर सेल्स ईटीसी। ठीक है। ये शायद किसी यूनिवर्सिटी के होगा तो पढ़ा दिया जाएगा। अपना सिलेबस नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये अगर होगा टॉपिक तब पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। विथ, मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर्टी किसी भी सिलेबस में होगी। नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बातें करते हैं, नोट कीजिएगा। नोट कर लीजिए।
अब आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो क्रिस्टल दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इनकी बातें करेंगे अपन। ठीक है, तो आपके पास जो क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अपन ने जो भी बातें की हैं अब तक, क्या क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उसकी बात की है। अब अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बातें करते हैं। तो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के सॉलिड आपके पास होते हैं। तो देखिएगा, दोनों तरह के सॉलिड को अपन लिख देते हैं। तो देखिएगा, सॉलिड्स आपके पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा आपके पास होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं। इसके होते हैं सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल और दूसरा होता है पॉली क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में स्टडी की कि आपके पास एक अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जिनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बहुत मिनिमम होती है, और जो फोर्सेज है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनके डिस्टेंस मिनिमम होने का कारण होता है। तो इस कारण आपके पास सॉलिड जनरेट होते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल का क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट के कारण ही क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोड्यूस होता है। और पीरियोडिक एंड रेगुलर, मतलब पीरियोडिक का मतलब कोई भी फंक्शन को पीरियोडिक माने, तो कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है, अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन की बात करूं, पीरियोडिक फंक्शन से रिलेट करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन आपके पास क्या होता है कि अगर मैं कोई भी थीटा पे कोई भी फंक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ और आपके पास वो थीटा इक्वल प्लस 2 पाई पे भी वही फंक्शन आपके पास आता है, यानी 2 पाई इंटरवल के बाद में भी वही फंक्शन आता है, तो वो आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। उसी तरीके से एक क्रिस्टल बन गया, फिर रेगुलर अरेंजमेंट है, पीरियोडिक है। ठीक है, मान लीजिए एक क्रिस्टल ऐसा बन गया, फिर ये पीरियोडिक है, रेगुलर अरेंजमेंट है, फिर इतनी डिस्टेंस एल डिस्टेंस के बाद में फिर से ये आपके पास सॉलिड बनेगा, फिर से आपके पास ये सॉलिड बनेगा। इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आप सबसे पहले लिख लीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो देखिए सारा मैं यहीं पे लिखवा दूंगा, आप नोट्स साथ साथ में बना लीजिएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पहला है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो लिख दीजिए इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिख दीजिएगा, ये आपके पास है crystalline solids are the solids which have regular and periodic arrangement। ठीक है, the solids which have regular and periodic arrangements are known as are known as crystalline solid, are known as crystalline solid, are known as crystalline solids। ठीक है, ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसके जो एग्जांपल होंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, तो जो द सॉलिड विच हैव रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक है, आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपके पास एक क्रिस्टल ले लीजिएगा 2 डायमेंशन में, ये अपन ने क्रिस्टल ले लिया 2 डायमेंशन में, ये आपके पास क्रिस्टल है 2 डायमेंशन में। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर मैं यहाँ पर डॉटेड कर देता हूँ, ये आपके पास क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल। ठीक है,
अगर पॉलीक्रिस्टल की बात करें तो पॉलीक्रिस्टल में आपके पास बात करेंगे, इसी को डिवाइड कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, डिवाइडेशन हो जाए, यहाँ पर भी आपके पास डिवाइडेशन हो जाए इसके, इस तरीके से डिवाइडेशन हो जाए। डिवाइडेशन हो जाए इसी की, तो ये आपके पास पॉलीक्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, पॉलीक्रिस्टल होता है, पॉलीक्रिस्टल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पे चलते हैं। इसके बाद में जो सॉलिड अपन स्टडी कर रहे हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो देखिएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिएगा द सॉलिड which does not a regular and does not a regular and periodic arrangement that is known as non crystalline solids and non-crystalline solids and non-crystalline solid has या have लगा दो, have random structure and इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इफ ऐसा लगाओ, इफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड convert into crystalline solids, then energy is released ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड इफ more energy is
रिलीज्ड रिलीज्ड देन, अगर आपके पास कन्वर्ट करना चाह रहे हो, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट करना चाह रहे हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अगर मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके पास रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके पास क्या होती है? रिलीज होती है, देन योर सॉलिड या आवर सॉलिड लगा दीजिएगा, सॉलिड इज मोर स्टेबल। ठीक है, आपके पास क्या होगा कि अगर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट करना चाह रहे हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो एनर्जी रिलीज होगी। इफ मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर मोर एनर्जी रिलीज्ड होती है तो आवर सॉलिड्स आर मोर स्टेबल, तो आपका सॉलिड्स क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। बट ये भी लगा दीजिए, आगे कुछ बातें और लगाते हैं। बट इन द नेचर नेचर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर crystal. In the nature most of elements are crystal, because nature wants to stability। ठीक है, बिकॉज नेचर वांट्स टू स्टेबिलिटी, ये दिख रहा है क्या आपके पास? बिल्कुल ये दिख रहा है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। लिख दीजिए, और ये भी लिख दीजिएगा क्रिस्टल किससे बनता है। क्रिस्टल आपके पास बनता है, क्रिस्टल आपके पास लेटिस प्लस बेसिस, इससे बनता है। लेटिस प्लस बेसिस, इससे आपके पास क्रिस्टल क्रिएट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे अपन लेटिस और बेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। उठा दूं भाई? सबसे पहले अपन लेटिस के बारे में स्टडी करते हैं। लेटिस, तो देखिएगा लेटिस क्या होता है आपके पास। लेटिस इज अरेंजमेंट ऑफ imaginary points imaginary points imaginary points imaginary points in the space। ठीक है, imaginary point in the space, lattice is the arrangement of imaginary point in the space। ठीक है,
तो अरेंजमेंट जो लेटिस होता है, क्या अरेंजमेंट होता है इस तरीके का स्पेस में, देख लीजिएगा इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं ये आपके पास, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपके पास इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। ये इस तरीके से क्या होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। उसका क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, और इस पे बेसिस रख के अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट होते हैं। देयर इज known as lattice point, lattice points, lattice is a abstract quantity, lattice is abstract quantity, ठीक है। लेटिस इज abstract quantity, ठीक है। abstract quantity है लेटिस, इमेजिनरी पॉइंट्स के थ्रू बनती है, और इसके थ्रू अगर बेसिस और क्रिस्टल के थ्रू, लेटिस और बेसिस के थ्रू अपन क्रिस्टल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। आगे अपन इसमें कुछ चर्चा नहीं करने वाले, अब आगे बेसिस पे चर्चा करेंगे, नोट कीजिएगा इसको। बेसिस, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बेसिस। थोड़ा सा लिखने में भी टाइम लगेगा क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा सा थ्योरी वाला है, स्टार्टिंग ही थ्योरी से होती है, ठीक है। अब आपके पास जब तक सिंपल क्यूबिक नहीं आएगा उसकी सारी अपन बात नहीं करेंगे, और आपके पास रेसिप्रोकल लेटिस नहीं आएंगे जब तक थ्योरी चलेगी आपके पास, ठीक है। तो देखते जाइए, आपके पास केवल और केवल थ्योरी चलेगी, नोट करते जाइए और देखते जाइए। अब बेसिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं अपन, ठीक है। बहुत ही आराम से ले रहा हूँ क्लास, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एकदम आराम से क्लास ले रहा हूँ। अभी अपन कहाँ तक पहुँचे हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड तक ही पढ़ा है अपन ने, ठीक है। इतनी आराम से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते जाइएगा टॉपिक को आराम से, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बेसिस के बारे में अपन अब स्टडी करते हैं, बेसिस क्या होता है लिखते जाइए साथ साथ में, उसके बाद में समझा दूंगा मैं, ठीक है। बेसिस क्या होता है, इफ वन एंड मोर atoms or molecules atoms and molecules are attached to at, कहाँ अटैच किया जा रहा है, एट लेटिस पॉइंट। मैंने बोला था कि आपके पास इनको अटैच किया जाएगा, ठीक है। मैंने क्रिस्टल को बनाने का बताया था किस तरीके से आपके पास क्रिस्टल क्रिएट होगा। क्रिस्टल क्रिएट किस तरीके से होगा, एटम्स होते हैं आपके पास, एटम्स होते हैं, वन या मोर एटम्स ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो, अटैच किससे कर दो, लेटिस पॉइंट से अटैच कर दो, ठीक है। लेटिस पॉइंट से क्या कर दो, अटैच कर दो। अब इसके बाद में अगर लेटिस पॉइंट से अटैच कर दिया आपने, इट बिकम क्रिस्टल, देन इट बिकम क्रिस्टल, ठीक है। इससे क्या बन जाता है आपके पास, क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। इससे आपके पास क्रिस्टल बन जाता है। तो सो दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स attached to lattice point, ठीक है। लेटिस पॉइंट से अटैच करते हैं इसको ऑन लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट आर नोन एज बेसिस। अब इनको जो अटैच करते हैं अपन
मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम्स हो, इनको अपन अटैच करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास क्या होता है, बेसिस होता है। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, बेसिस होता है। ये देख लीजिएगा, अगर इस एटम को इस एटम से अटैच कर दिया, ठीक है, इस एटम को इस एटम से अटैच कर दिया, ठीक है, इसको आपस में अटैच कर दिया, फिर इस एटम को इस एटम से अटैच कर दिया, इस एटम को इस एटम से अटैच कर दिया, और इसको इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया, इसको ठीक है, ये लैटिस पॉइंट्स है। ठीक है, लैटिस पॉइंट है, और लैटिस पॉइंट है, यहाँ से इसको इससे अटैच कर दिया, ठीक है, इसको इससे अटैच कर दिया मैंने, इस तरीके से अटैच कर दिया, ठीक है, इसको इससे अटैच कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ठीक है, इसको इससे कर दिया, और इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, क्रिस्टल क्रिएट हो गया। ये आपके पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बन गया। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बन गया। ठीक है, SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, नोट कर लीजिएगा। इफ, ये लगाइएगा, इफ वन एटम इज अटैच्ड टू lattice point that is known as monoatomic crystal, atomic crystal. If one two and more atoms or molecules attached are attached to the lattice point that is known as polyatomic crystal। ठीक है, ये ले लीजिए। अगर आपके पास वन एटम अटैच करते हो लैटिस पॉइंट से, इसको मोनोएटमिक क्रिस्टल कहते हैं। इफ टू एंड मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द लैटिस पॉइंट दैट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल। ओके, ठीक है, लिख लीजिएगा, ईच लगा दीजिए यहाँ पर, ईच हर एक लेटिस पॉइंट पे, यानी इस पे अटैच कर दिया, 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 इस तरीके से ईच लगा दीजिए। ईच लेटिस पॉइंट दैट इज नोन एज मोनोएटॉमिक क्रिस्टल इफ टू एंड मोर एटॉमिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द लेटिस पॉइंट दैट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल। ठीक है, नोट कीजिएगा। अभी आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ये आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई। अब आपको BCC बता देता हूँ किस तरीके से रेडी होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, BCC बता देता हूँ और FCC बता देता हूँ, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल और BCC बेस बना देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से BCC बनाते हैं, FCC बनाते हैं, वो एक बार बता देता हूँ, फिर अपन यूनिट सेल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यूनिट सेल। कौन सा सेल, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपके लिए बीसीसी। ये इस तरीके से बनेगा बीसीसी, देखते जाइए बीसीसी। क्योंकि ये स्ट्रक्चर पहले ध्यान में होगी ना, तब आप यूनिट सेल अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एटम 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 होगा। ठीक है, और एक सेंटर पर एटम होगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर एटम होगा, यहाँ पर एटम होगा, यहाँ पर एटम होगा। ठीक है, और एक सेंटर पर एटम होगा। ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पास बीसीसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पास बीसीसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पास बीसीसी स्ट्रक्चर होगी। तो एफसीसी और बना देते हैं। तो ये आपके पास एफसीसी, ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से। ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से। ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से एफसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये देखिएगा, ये इस तरीके से एफसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगी आपके पास। ये आपके पास क्या होगा, एक तो यहाँ पर होगा एटम, एक यहाँ पर होगा एटम। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पर होगा एटम, एक पीछे की तरफ होगा एटम, और एक इस सरफेस में आगे की तरफ होगा। ठीक है, मतलब सारी फेस के सेंटर पे होगा। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपके पास। ठीक है, एक तो आपके पास ऊपर होगा, नीचे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एक पीछे की तरफ होगा और एक आगे की तरफ होगा। तो ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास लेटिस पॉइंट है, यहाँ पर अपन एटम रखें और इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो ये आपके पास बीसीसी क्रिस्टल है, ये एफसीसी क्रिस्टल है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपन यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ा, तो देखिएगा सबसे पहले अपन ने सॉलिड्स के बारे में क्या पढ़ना था अपन को, उसके बारे में स्टडी करी। तो देखिए सॉलिड्स के बारे में अपन को पढ़ना था, 4 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। मतलब आपके पास जो टाइप्स होते हैं, मटेरियल के टाइप्स होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत अपन सॉलिड की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर किस तरीके से बनता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर की बातें करेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स की जो भी बातें हैं वो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिज्म, और अपन अपने पास फेरोमैग्नेटिज्म किस तरीके से रेडी होते हैं उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में है आपके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लाइट में आपके पास किस तरीके से डिवाइस बिहेव करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस कैसे बिहेव करते हैं, सोलर सेल किस तरीके से बिहेव करता है, और आपके पास एलईडी किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। फिर थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। कंडक्टर या कंडक्टर इंसुलेटर, ये आपका इनका बिहेवियर है किसी भी टेम्परेचर पर, उनकी थर्मल प्रॉपर्टी लाइक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरीके की बातें अपन यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके की कुछ एक प्रॉपर्टी है जिनके बारे में अपन ने स्टडी करनी है। तो आगे इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद में अपन बैंड फॉर्मेशन, ब्लोच थ्योरम, क्रोनी-पेनी मॉडल, ब्लोच थ्योरम और फिर क्रोनी-पेनी मॉडल, जो कि आपके पास बेस्ड ऑन हो गए पीरियोडिक फंक्शंस पे। तो किस तरीके से आपके पास इनके सॉल्यूशन निकलेंगे, किस तरीके से इसमें अपन आगे बढ़ेंगे, उस सब की अपन एक डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो अपन यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड अपन बातें करने वाले हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप ये आपके पास जो है इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।